Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, last lecture में we have discussed about the blood plasma. हमने components of blood start किया था and in that we have discussed about the plasma, about the composition of the plasma and the functions of the plasma. Now in this lecture we'll be discussing about the formed elements. Okay. Now blood जो है, blood का अगर हम टोटल होल ब्लड की बात करें तो होल ब्लड जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर कार्पोसिल्स बोलते हैं। ओके, सो 55% जो है दैट इज प्लाज्मा। इसका मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने का बना होगा? 45%। ओके, दैट यू कैन सी इन दिस चार्ट। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया है। प्लाज्मा में हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, देन प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट दैट यू कैन सी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 से मिलके बनता है, दैट इज योर इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। Okay, then this leukocyte is again further divided into two types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes further divided into neutrophils, basophils, eosinophils, and agranulocyte is further divided into lymphocytes and monocytes. So ये categorization है, division है, जिसके according हम अपनी आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पढ़ने जा रहे हैं इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। Okay, so formed elements they constitute 45% of the blood. Okay, 45% होते हैं। जो ये 45% जो है ये किससे मिलके बनता है? ये इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, इन तीनों से। इरिथ्रोसाइट्स इज WBCs, रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स इज WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। ओके, इरिथ्रोसाइट्स इज RBCs and leukocytes it's WBC and then platelets. Now let's discuss about the erythrocytes. Erythrocytes जो हैं they are also known as red blood cells or RBCs and they are the most abundant of all the cells. अगर तीनों को हम सेल्स को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका होता है? वो RBCs का होता है। इन एन हेल्दी अडल्ट की बात करें तो उसमें अराउंड एवरेजन या अबाउट 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ RBCs जो हैं, ओके, दे आर प्रेजेंट पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। हर एक पार्ट की अगर हम बात करें, हर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन तक RBCs प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन दीज RBCs, ये RBCs बनते कहाँ हैं? रेड बोन मैरो जो हमारी बोन्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है दैट इज़ नोन एज बोन मैरो, और वहीं पे ये RBCs का प्रोडक्शन होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, RBCs आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके, दे आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। ज़्यादातर मैमल्स में दे आर डिवॉइड, इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है एंड दे आर बाई कॉनकेव इन शेप। ओके, बाइकॉनकेव शेप होता है एंड इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। ओके, नाउ द रेड कलर ऑफ द RBC, जो RBC में रेड कलर प्रेजेंट होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीम वर्ड इज स्टैंड फॉर आयरन, सो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन दैट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर, आप देख सकते हो डिस्क शेप, बाइकॉनकेव शेप होता है हीमोग्लोबिन का। आगे बात करते हैं इन एन हेल्दी इंडिविजुअल, एडल्ट्स की बात करें तो उसमें 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। एक 100 ml का अगर हम सैंपल लेंगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस की अगर हम बात करें, सो दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस जो दैट इज़ योर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ा था किस तरह जो RBCs हैं उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है या फिर ऑक्सीजन कंबाइन करती है। ओके, एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेड, ओके, ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, दोनों ही की ही अगर हम बात करें। सो दिस सर्व RBCs दे सर्व एज द मेन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, जो कि क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो RBCs के साथ
कंबाइन कर सकते हैं। ओके, सो उसके साथ कंबाइन करके दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसीज। नाउ आरबीसीज की अगर जो एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें 120 डेज होता है, मींस नए आरबीसीज बनते रहते हैं। आफ्टर 120 डेज क्या होता है, दे आर डिस्ट्रॉयड, और इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन। स्प्लीन आपने पढ़ा है, वन ऑफ द ऑर्गन ओके हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। इसे आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे जो आरबीसीज हैं दे आर डिस्ट्रॉयड। ओके, वंस देयर लाइफ स्पैन इज़ ओवर, एक बार उनका लाइफ स्पैन ओवर हो जाता है तो यहीं पे आके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, स्प्लीन को। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सो दिस इज़ अबाउट द एरिथ्रोसाइट्स, द स्ट्रक्चर या फिर हम बोले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आरबीसीज एंड द फंक्शंस ऑफ द आरबीसीज। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। सो दिस इज ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।